हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस में। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डे 5 तक की वोकैब कंप्लीट कर ली थी और उसमें हम लोगों ने सिनोनिम्स देखे थे। आज आगे हम कंटिन्यू करते हैं डे 6 की वोकेबलरी को और आज भी हम लोग सिनोनिम्स ही सीखेंगे। अगेन सेम 25 वर्ड्स ही होंगे हमारे पास में जिन्हें हमें डिस्कस करना होगा और फिर देखें हर एक के मीनिंग भी हम देखेंगे हिंदी में क्या होते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वोकैब को। तो फर्स्ट वोकैब कौन सी है आज की? डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक माने क्या होता है? डिप्लोमेटिक किसको बोलते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत राजनीतिज्ञ होता है, कूटनीतिज्ञ होता है, चाणक्य टाइप जो व्यक्ति होता है उसे हम डिप्लोमेटिक बोलते हैं। अब डिप्लोमेटिक से आपके दिमाग में क्या बनना चाहिए? एक इमेज बननी चाहिए एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो बहुत ज़्यादा गेम प्लॉटिंग जानता है, षड्यंत्र करना जानता है, डिप्लोमेटिक है वो। तो ऐसा दिमाग से व्यक्ति कैसा होगा? बहुत इंटेलिजेंट होगा और बहुत मतलब शिष्ट और शांत व्यक्ति होगा, असभ्य तो नहीं हो सकता। तो डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और शिष्ट व्यक्ति। अब देखिए, अगर इसके ऑप्शंस में जाएं तो इसके ऑप्शंस क्या क्या बन रहे हैं। इम्पोलाइट। इम्पोलाइट माने क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो अशिष्ट होता है, उजड़ बिल्कुल जो होता है ना, असभ्य रूखा व्यक्ति, उसे इम्पोलाइट बोलते हैं। अब डिप्लोमेटिक तो बहुत शांत बहुत सभ्य व्यक्ति होगा, लेकिन इम्पोलाइट माने है अशिष्ट और रूखा। तो ये इसका एंटोनिम हो सकता था लेकिन सिनोनिम तो नहीं है। सेकंड हम देखते हैं, हमारे पास में आता है रूड। अब रूड माने क्या होता है? रूड माने होता है अक्खड़, रूखा, जिसे कह सकते हैं मूर्ख व्यक्ति। तो ये भी शायद इसका एंटोनिम तो है लेकिन सिनोनिम नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेटिक व्यक्ति जो होगा, कूटनीतिज्ञ, वो अक्खड़ नहीं होगा, रूड नहीं हो सकता, ना ही वो अशिष्ट होगा। थॉटलेस। थॉटलेस माने होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख है, विचारहीन, जिसमें कोई विचार ही नहीं है। तो शायद थॉटलेस भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब इम्पोलाइट गलत हो गया, रूड गलत हो गया, थॉटलेस गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी ग्रेशियस इज द राइट आंसर। ग्रेशियस का मतलब होता है एक बहुत ही शांत, सभ्य, विनीत जिसे कहते हैं ऐसा व्यक्ति, बहुत दयालु टाइप का। तो ग्रेशियस ही इसका सही आंसर है। डिप्लोमेटिक का सिनोनिम क्या हुआ? ग्रेशियस। बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब की तरफ। यह है एलिगेंट। एलिगेंट माने होता है सुंदर, सहज या बहुत ही शानदार। ठीक है, तो एलिगेंट माने क्या हुआ? या तो सुंदर या फिर शानदार कुछ। अब कल्टीवेटेड माने क्या होता है? कल्टीवेटेड माने होता है बहुत ही सभ्य या शिष्ट। ठीक है, एलिगेंट माने क्या हुआ आपका? शानदार, सुंदर या सहज या शिष्ट। और कल्टीवेटेड का मतलब भी क्या हुआ? शिष्ट। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर लग तो ये रहा है, लेकिन हम सारे चेक करेंगे पहले। क्रूड। क्रूड माने होता है बहुत ही अशिष्ट व्यक्ति, असभ्य व्यक्ति। तो क्रूड माने तो अशिष्ट हो गया, जबकि एलिगेंट माने क्या है? सुंदर या शिष्ट, और इसका उल्टा है अशिष्ट। देखिए इसका एंटोनिम है, सिनोनिम तो नहीं है। अनपॉलिश्ड। अनपॉलिश्ड माने क्या होता है? बिल्कुल ही फूहड़, भद्दा व्यक्ति। ठीक है, पॉलिश माने क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो माहिर होता है, और अनपॉलिश्ड जिसे कुछ आता ही ना हो, बिल्कुल फूहड़ व्यक्ति हो जो। तो अनपॉलिश माने हो गया फूहड़, ये इसका सिनोनिम तो नहीं हो सकता। कॉर्स। कॉर्स माने होता है बेअदब, अशिष्ट व्यक्ति, बिल्कुल जिसे भद्दा कहते हैं ना वो। तो कॉर्स माने भी अशिष्ट, भद्दा हो गया। क्रूड माने भी क्या हो गया? अशिष्ट, असभ्य हो गया। अनपॉलिश्ड मतलब भी कहना चाहिए ऐसा व्यक्ति हो गया जिसे कोई फूहड़ा है बिल्कुल, जिसे कोई काम करने का तरीका ही नहीं है, अदब ही नहीं है, बेअदब व्यक्ति है। लेकिन कल्टीवेटेड माने क्या होता है? शिष्ट। और एलिगेंट माने भी क्या था? शिष्ट। तो यस, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है। बाकी हमने सारे चेक कर लिए, इसका आंसर नहीं आ रहा है वो। तो बढ़ते हैं अपने अगली वोकैब की तरफ। वो हमसे क्या कह रही है? फैबुलस। फैबुलस का मतलब क्या होता है? फैबुलस का मतलब होता है बच्चों शानदार, एकदम प्रसिद्ध, उम्दा। तो फैबुलस का क्या मीनिंग हुआ? शानदार, उम्दा, बहुत ही प्रसिद्ध। जैसे आप कह सकते हैं फेमस टाइप पर्सन जो होता है ना, प्रसिद्ध, उसे भी आप क्या बोल सकते हैं? फैबुलस। उम्दा, शानदार, प्रसिद्ध, ये सारे इसके सिनोनिम ही होंगे। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
सिंपल, सिंपल माने क्या होता है? साधारण, सामान्य। अब फेबुलस माने क्या था? शानदार, प्रसिद्ध, उम्दा। जबकि सिंपल क्या है? सामान्य। अब एक होता है शानदार व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति, एक होता है आम आदमी। तो ये तो इसका एंटोनिम है लेकिन सिनोनिम नहीं है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी माने क्या होता है? साधारण, मामूली, सामान्य। फेबुलस माने क्या था? शानदार। तो शानदार का उल्टा तो था ये ऑर्डिनरी, लेकिन सेम नहीं था, यानी एंटोनिम हो गया, सिनोनिम नहीं हुआ। लेविश, लेविश माने होता है खर्चीला, फिजूल खर्ची व्यक्ति जो होता है उसे लेविश बोलते हैं। तो लेविश भी इसका सिनोनिम तो नहीं हो सकता। एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग माने होता है आश्चर्यजनक करने वाला, चौंकाने वाला। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेबुलस होगा उसको देख के लोग एकदम चौंक जाएंगे, अरे कितना पैसे वाला, कितना शानदार व्यक्ति है। तो इसका मतलब फेबुलस का सिनोनिम क्या होगा? एस्टोनिशिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी सारे हमने चेक कर लिए, गलत आंसर जा रहे थे इसके। सिंपल भी नहीं हो सकता था, ऑर्डिनरी भी नहीं हो सकता था, लेविश भी नहीं हो सकता था। डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फेबुलस का सिनोनिम। 29th सेकंड लास्ट वोकैब देखते हैं आज की कौन सी है? फेमस। ये तो सभी जानते होंगे, बहुत सिंपल है। फेमस का मतलब क्या होता है? अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होना, जो जाना माना होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, उसे बोलते हैं फेमस। फेमस पर्सनैलिटी, फेमस पर्सन। तो फेमस अपने आप में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध। अब अननोन माने क्या होता है? अनजान, अज्ञात। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई जानता ही नहीं है तो वो तो अननोन कहलाएगा ना। लेकिन फेमस तो वो होता है जिसे सब जानते हैं। तो शायद फेमस जो है उसका एंटोनिम तो है अननोन, लेकिन सिनोनिम नहीं है। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व माने क्या होता है? ऑब्जर्व माने होता है या तो देखना, कहते हैं ना किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, तो मैं उसको देख रहा हूँ। ऑब्जर्व का एक मतलब होता है अवलोकन करना, एनालिसिस करना, आकलन करना चीज़ों का। तो ये इसका सिनोनिम नहीं है। स्क्वैलिड, स्क्वैलिड माने क्या होता है? घटिया इंसान, गंदा, घिनौना इंसान। तो स्क्वैलिड का मीनिंग क्या हुआ? घटिया, घिनौना। जबकि फेमस माने तो प्रसिद्ध हुआ। अब प्रसिद्ध व्यक्ति घटिया तो नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, घिनौना नहीं होगा। तो इसका मतलब फेमस का सिनोनिम स्क्वैलिड भी नहीं है, ऑब्जर्व भी नहीं है, अननोन भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, एमिनेंट, इज द राइट आंसर। एमिनेंट माने क्या होता है? एमिनेंट माने होता है बहुत ही प्रसिद्ध, प्रतापी व्यक्ति जो होता है, बहुत उत्कृष्ट, उसे बोलते हैं एमिनेंट। तो सी, एमिनेंट इज द राइट आंसर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आज की लास्ट है, वो कैब नंबर 30 हम देखते हैं। इसका क्या मतलब होता है? फेरोशियस। तो फेरोशियस माने होता है खूंखार, डरावना या भयंकर। क्या बोला हमने? फेरोशियस माने खतरनाक या भयंकर। खूंखार व्यक्ति जो होता है उसको फेरोशियस बोलते हैं। ही लुक्स, ही इज लुकिंग फेरोशियस, ये बड़ा डरावना लग रहा है। कोई कुत्ता अगर गुस्से में है तो क्या कहेंगे उसको? ही इज लुकिंग वेरी फेरोशियस, बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है इस टाइम, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तो फेरोशियस भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खतरनाक। अब देखते हैं इसका सिनोनिम क्या होगा। काम माने क्या होता है? शांत, शांत व्यक्ति बेचारा कब से खतरनाक हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल सा व्यक्ति होगा। तो काम तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, एंटोनिम नजर आ रहा है हमें खतरनाक का। जेंटल, जेंटल माने क्या होता है? बहुत ही सभ्य व्यक्ति, बहुत ही सीधा साधा, भोला भाला, शरीफ, शांत व्यक्ति जो होता है, ये इसका एंटोनिम तो हो सकता है लेकिन सिनोनिम बिल्कुल नहीं है। हार्मलेस, हार्मलेस माने होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत भोला हो, है ना, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, नुकसानहीन जिसे कह सकते हैं आप। लेकिन खतरनाक व्यक्ति तो नुकसान ही देगा ना, वो कुत्ता जो खतरनाक है बिल्कुल, उसके दांत बाहर हैं, तो वो तो काटेगा ही। तो इसका मतलब हार्मलेस इसका एंटोनिम तो हो सकता है लेकिन सिनोनिम नहीं है। अब काम भी इसका सिनोनिम नहीं है, जेंटल भी इसका सिनोनिम नहीं है, हार्मलेस भी नहीं है। तो मान दो ना ऑप्शन नंबर ए, सेवेज, इसका क्या है? सिनोनिम है। अब सेवेज का मतलब क्या होता है? सेवेज का मतलब होता है राक्षस, जिसे कह सकते हैं आप जंगली व्यक्ति, मनुष्य जो होता है ना, जंगली मनुष्य, वहशी, उसे बोलते हैं सेवेज। अब खतरनाक जो होगा, खूंखार जो होगा, वही तो राक्षस जैसा दिखेगा। तो यानी सेवेज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यही इसका क्या है? सिनोनिम। तो हमने आज के जितने भी वर्ड्स सीखे हैं मैं उनको दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। डिप्लोमेटिक माने क्या था? कूटनीतिज्ञ। और ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? ग्रेशियस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एलिगेंट, एलिगेंट माने होता है शानदार, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध। और ऐसा व्यक्ति ही कैसा होगा? एकदम कल्टिवेटेड होगा, शिष्ट होगा, सभ्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 27 का। 28
फेबुलस, फेबुलस माने क्या था? शानदार, सुंदर, बढ़िया। तो प्रसिद्ध, ऐसा व्यक्ति सिंपल नहीं होगा, ऑर्डिनरी नहीं होगा, लेविश खर्चीला नहीं होगा, लेकिन हाँ चौंकाने वाला, एस्टोनिशिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एस्टोनिशिंग। नेक्स्ट 29 हमने देखा था फेमस, फेमस माने क्या होता है? प्रसिद्ध। और ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? एमिनेंट, एमिनेंट माने क्या होता है? प्रख्यात, मशहूर। फेरोशियस माने क्या था? खतरनाक। ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? राक्षस जैसा दिखने वाला, सेवेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आज की वोकैब। अब हमने जितनी वोकैब आज की पढ़ी है, जरा उसके हम वर्ड्स मीनिंग भी चेक कर लेते हैं। डिप्लोमेटिक का मीनिंग क्या होता है? कूटनीतिज्ञ। डिप्लोमेटिक का मीनिंग क्या हुआ? कूटनीतिज्ञ, कौशल संबंधी। इम्पोलाइट माने क्या हुआ? अशिष्ट। रूड माने रूखा, असभ्य, मूर्ख। ग्रेशियस माने विनीत या दयालु। और थॉटलेस माने मूर्ख, विचारहीन व्यक्ति। तो अगर डिप्लोमेटिक का हमने सिनोनिम देखा था, तो बच्चों क्या था? फटाफट बताएं आप। सिनोनिम क्या था इसका डिप्लोमेटिक का? यस, क्या था? ग्रेशियस। नेक्स्ट हमने देखा था एलिगेंट, एलिगेंट माने क्या था? सुंदर, बहुत ही सहज शिष्ट। कल्टीवेटेड माने ये भी शिष्ट होता है, तो ये इसका क्या था? सिनोनिम। क्रूड माने क्या होता है? अशिष्ट, भोंडा, असभ्य। अनपॉलिश्ड, फूहड़ या भद्दा। नेक्स्ट 10th हमने देखा था कोर्स, कोर्स माने क्या होता है? भद्दा, अशिष्ट या बेअदब। तो आंसर क्या था किसका? कल्टीवेटेड का आंसर क्या था? एलिगेंट का आंसर क्या था? कल्टीवेटेड। क्रूड नहीं था, अनपॉलिश नहीं था, कोर्स नहीं था। फेबुलस, फेबुलस माने क्या होता है? शानदार, प्रसिद्ध, उम्दा। सिंपल माने साधारण, सरल, मासूम। ऑर्डिनरी, साधारण वाला, मामूली, सामान्य। लेविश माने फिजूल खर्ची, खर्चीला, उदार व्यक्ति। जबकि एस्टोनिशिंग माने क्या था? आश्चर्यजनक, चौंका देने वाला। और यही सिनोनिम था किसका? फेबुलस का। नेक्स्ट हमने देखा था फेमस, फेमस माने क्या था? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, प्रख्यात, मशहूर। ऐसा व्यक्ति अननोन नहीं हो सकता, यानी अनजान या अजनबी नहीं हो सकता। ऑब्जर्व, देखना या ध्यान देना या अवलोकन करना, ये भी इसका सिनोनिम नहीं था। हाँ, एमिनेंट माने होता है प्रख्यात, मशहूर, प्रतापी, उत्कृष्ट। तो यही इसका क्या था? मीनिंग था एमिनेंट का सिनोनिम। स्क्वालिड हमने क्या देखा था? घटिया, गंदा, घिनौना। ये भी इसका सिनोनिम बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट लास्ट वोकैब जो हमने देखी थी वो कौन सी थी? फेरोशियस, फेरोशियस माने क्या था? जंगली। तो सेवेज यानी रावण, राक्षसी व्यक्ति, यही इसका सिनोनिम था। काम माने क्या होता है? शांत, स्थिर या नीरव। ऐसा व्यक्ति फेरोशियस नहीं हो सकता। हार्मलेस माने सीधा साधा, भोला, निर्दोष, ये भी नहीं हो सकता। कैसा? फेरोशियस। और जेंटल माने क्या होता है? बहुत शरीफ, शरीफ व्यक्ति कब से खतरनाक हो गया? तो फेरोशियस का सिनोनिम ही क्या था? सेवेज। ऑप्शन नंबर ए जो इसका आंसर आया था, हमने देखा था। ये आज की जितने भी वर्ड्स हमने सीखे उसके हिंदी के मीनिंग्स हमने देखे, ठीक है। और ये आज की वोकैब थी जिसमें हमने देखा डिप्लोमेटिक का मीनिंग क्या आया था? सिनोनिम ग्रेशियस। एलिगेंट का क्या आया था? कल्टीवेटेड। फेबुलस का क्या आया था? एस्टोनिशिंग। फेमस का क्या आया था? एमिनेंट। और फेरोशियस का क्या आया था? सेवेज। आशा करता हूँ आज की वोकैब आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वोकैब अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वोकैब में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।